हेलो माय सेल्फ डॉक्टर प्रियंका, वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज का हमारा टॉपिक रहेगा ड्राई सॉकेट। ड्राई सॉकेट को हम लोग एल्वेलर ऑस्टाइटिस भी कहते हैं। ये कंडीशन उन लोगों के साथ होती है जिन्होंने अभी रिसेंटली अपना दांत निकलवाया हो और इंस्ट्रक्शन कंप्लीटली फॉलो नहीं किए हो। दांत निकलवाने के बाद आपको कुछ इंस्ट्रक्शंस दिए जाते हैं जिनको आपको स्ट्रिक्टली फॉलो करने होते हैं। अगर आपको वो इंस्ट्रक्शंस जानने हैं तो हमने जस्ट पहले एक वीडियो बनाया है जिसमें कंप्लीटली इंस्ट्रक्शंस बताए हैं, तो आप वो जाके देख सकते हैं। अब हम बात करते हैं ड्राई सॉकेट की। आज के इस वीडियो में जो हम टॉपिक इंक्लूड करने वाले हैं वो है ड्राई सॉकेट। व्हाट इज़ ड्राई सॉकेट, ड्राई सॉकेट होता क्यों है, किस तरीके से ड्राई सॉकेट होता है, ड्राई सॉकेट होने के जो साइन एंड सिम्टम्स हैं, ड्राई सॉकेट को कैसे मैनेज किया जा सकता है, क्या क्या चीज़ें हमें अवॉइड करनी चाहिए जिसकी वजह से हमें ड्राई सॉकेट ना बने। तो अगर अभी तक आपने हमारे चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन बटन ऑन करना ना भूलें। तो आइए इसी के साथ हम स्टार्ट करते हैं ड्राई सॉकेट। ड्राई सॉकेट एक ऐसी कंडीशन है जो आपको दांत निकलवाने के 4 से 5 दिन बाद में होती है। ये काफ़ी पेनफुल कंडीशन होती है जिसमें काफ़ी एक्सट्रीम पेन होता है, स्वेलिंग होती है जिसको पेशेंट टॉलरेट नहीं कर पाता है। तो ये कुछ प्रॉब्लम्स होती हैं जो आपको दांत निकालने के 4 से 5 दिन के बाद में महसूस होने स्टार्ट हो जाती हैं। हो सकता है आपको पहले भी ये चीज़ें महसूस हो जाएँ। काफ़ी लोगों का सोचना ये रहता है कि हमने दांत निकलवा लिया है तो अब हमें उस जगह दर्द नहीं होना चाहिए, क्योंकि जिस दांत में प्रॉब्लम थी हमने वो दांत निकलवा लिया है तो हमें दर्द क्यों होगा। बट ये वाली कंडीशन जो है कि दांत निकलवाने के बाद में आपको जो दर्द होता है वही कंडीशन है। तो अब सबसे पहले हम ये समझते हैं कि हाँ, आपने जैसे ही दांत निकलवाया, जैसा कि आप इस फोटो में देख रहे हैं, आपने दांत निकलवाया। निकलवाने के बाद में जो आपका सॉकेट है यानी दांत जहाँ पे फिट था उसकी जगह जो गड्ढा है उसमें ब्लड फिल हो जाता है। ब्लड जैसे ही फिल होता है तो उसमें क्या होता है, दांत के नीचे जो सॉकेट होता है, सॉकेट में जो भी नर्व सप्लाई होती हैं, जितनी भी नसें जाती हैं और जितनी भी वहाँ बोन होती है उसको कवर कर लेता है और एक बैरियर बना देता है, जिसके कारण क्या होता है, आपकी जो नर्व्स हैं और जो बोन है वो डायरेक्टली एक्सपोज नहीं होती हैं, डायरेक्टली मुंह में नहीं खुलती हैं, तो आपको वहाँ पर कोई पेन या फिर कुछ भी महसूस नहीं होता है। और थोड़े दिन के बाद में वहाँ पे जो सॉकेट है उसकी हीलिंग होनी स्टार्ट हो जाती है। वो घाव धीरे धीरे भरना शुरू हो जाता है, वहाँ पे नई हड्डी और नए टिश्यूज़ बनने शुरू हो जाते हैं। अब हम बात करते हैं ड्राई सॉकेट की। जैसे कि आपने नॉर्मल कंडीशन देखी, अब ड्राई सॉकेट में क्या होता है कि जैसे आपका ब्लड जो है, आपका दांत निकला और जो सॉकेट जो आपका है उसमें आपका ब्लड जमा और वहाँ पे क्या है, क्लॉट बनना स्टार्ट हुआ। बट क्लॉट क्या होता है कि जल्दी ही क्या तो क्लॉट निकल गया है या फिर जो क्लॉट है वो बना ही नहीं है। तो जो नर्व्स और बोन है वो डायरेक्टली एक्सपोज है आपके जो माउथ का इन्वायरमेंट है उसमें, मतलब कि आपके जो नसें हैं और जो हड्डी है वो आपके मुंह में इजीली दिख रही है और जो भी आप खा रहे हैं, जो भी आपकी चीज़ें आ रही हैं वो डायरेक्ट आपकी हड्डी पे और आपकी उन नसों में लग रही है, जिसके कारण आपको एक्सट्रीम पेन हो रहा है, यानी बहुत असहनीय आपको दर्द महसूस हो रहा है। तो जब आपकी नॉर्मल हीलिंग होती है तो उसमें आपका जो ब्लड क्लॉट होता है वो उसी जगह रहता है। ड्राई सॉकेट कंडीशन में क्या होता है, जो आपका ब्लड क्लॉट बना है वो किसी भी कंडीशन से निकल गया है और आपको बहुत ज़्यादा दर्द महसूस हो रहा है। जैसे कि अभी आपने समझा कि ड्राई सॉकेट में और नॉर्मल सॉकेट हीलिंग में क्या क्या डिफरेंस है। मतलब जैसे आपने दांत निकलवाया, अगर आपने दांत निकलवा के आप पूरे इंस्ट्रक्शंस फॉलो करते हैं तो आपकी हीलिंग इस तरीके से होती है। अगर आप इंस्ट्रक्शन फॉलो नहीं करते हो तो जो थक्का जमा है वो निकल जाता है, उसकी वजह से जो आपकी हड्डी है और नसें हैं वो दिखने लगती हैं और उसके बाद में वहाँ पे हीलिंग नहीं होती है, घाव नहीं भरता है, जिसकी वजह से आपको बहुत ज़्यादा दर्द महसूस होता है और जो हड्डी होती है वो आपके मुंह में दिख रही होती है, जिसके कारण आपको काफ़ी पेनफुल और काफ़ी स्वेलिंग भी वहाँ पर आ जाए। सॉकेट की कंडीशन है वो आपको 48 आवर्स से 72 आवर्स के बीच में काफ़ी पेनफुल कंडीशन रहती है, जो आपको अगर आपका जहाँ दांत निकला है उसके आसपास पूरे जवाड़े में आपको दर्द होता है। इसी को हम रेडिएटिंग पेन बोलते हैं, जो आपका एक सॉकेट से लेके आपको काफ़ी ज़्यादा आगे तक के दांतों में और पूरे जवाड़े में दर्द महसूस होता है। अब हम बात करते हैं इसके कुछ साइन एंड सिम्टम्स के, हम कैसे पहचानें कि हमें ड्राई सॉकेट है या नहीं है। ड्राई सॉकेट को आप कैसे पहचान सकते हैं कि आपने अगर रिसेंटली दांत निकाला है तभी आपको ड्राई सॉकेट होगा, अगर आपका दांत नहीं निकला है तो आपको ड्राई सॉकेट नहीं हो सकता है। अगर ड्राई सॉकेट है तो उसमें आपकी जो बोन है वो आपके मुंह में दिखाई देती है। ब्लड क्लॉट जो होता है वो वहाँ पर नहीं बनता है, यानी थक्का जो होता है वो वहाँ नहीं जमा होता। आपके मुंह से काफ़ी ज़्यादा स्मेल आती है, बहुत ज़्यादा बदबू आती है और आपका जो है वो काफ़ी पेनफुल कंडीशन होती है कि आपको बहुत ज़्यादा अगर दर्द महसूस हो रहा है तो ये सारी कंडीशन है और कभी कभी सूजन भी वहाँ आ जाती है।
दांत निकालने के बाद में हल्की सूजन आना और हल्का पेन होना ये नॉर्मल है, क्योंकि इससे आप जो डॉक्टर जो मेडिसिन प्रिस्क्राइब करता है दांत निकालने के बाद अगर आप वो लेते हैं तो आपको वो नॉर्मल होता है। मगर ड्राई सॉकेट का पेन बहुत ज़्यादा पेनफुल होता है, वहाँ पे आपको बदबू भी आएगी, आपकी थोड़ी स्वेलिंग भी होगी। अगर ये सारी कंडीशन है तो इसी को हम लोग ड्राई सॉकेट कह रहे हैं। अब हम बात करते हैं कि हमें ड्राई सॉकेट होता क्यों है, हम क्या गलतियाँ ऐसी कर देते हैं दांत निकलवाने के बाद जिसके कारण हमें ड्राई सॉकेट हो सकता है। तो सबसे पहले जो डॉक्टर मना करता है कि आपको जो रुई है जो मुंह में डाली गई है जहाँ दांत निकाला है उसको आपको आधे घंटे से लेके 40 मिनट के बीच में नहीं निकालना है। अगर आप वो जल्दी निकाल देते हैं तो उसमें क्या होता है, जितना भी ब्लड जमा है, जो भी क्लॉट जमा है वो पहले ही हील होने से पहले उस रुई के साथ में निकल जाता है, इसीलिए आपको वो चीज़ निकालने के लिए मना करते हैं। तो सबसे पहले गलती तो ये होती है कि वो अगर आपने बहुत जल्दी निकाल दिया है। दूसरा डॉक्टर जो आपको मना करता है वो करता है स्मोकिंग के लिए। दूसरी चीज़ है वो डॉक्टर मना करता है आपको स्मोकिंग के लिए, कि अगर आप स्मोकिंग कर रहे हैं तो उसके कारण आपके मुंह में एक नेगेटिव प्रेशर बनता है। नेगेटिव प्रेशर बनने के कारण आपका जो ब्लड क्लॉट जमा होता है, जो थक्का जमा होता है वो निकल जाता है और ड्राई सॉकेट बनने की चांसेस बढ़ जाते हैं। वो आपको स्ट्रॉ के यूज़ के लिए भी मना किया जाता है कि आपको सिर्फ जो भी खाना है नॉर्मल चम्मच से खाइए, कुछ ऐसा ना खाइए जिसकी वजह से आपके मुंह के अंदर कोई भी नेगेटिव प्रेशर बने और जिसके कारण क्लॉट हट जाए। आपको जो होता है वो नरम खाने के लिए कहा जाता है, स्टिकी फूड खाने के लिए नहीं कहा जाता, क्योंकि उसके कारण भी आपके जो सॉकेट बना है उसमें इन्फेक्शन हो सकता है। अगर अब हम बात करते हैं कि आपको ये ड्राई सॉकेट ना बने इसके लिए जो मेन चीज़ें हैं, आपको क्या चीज़ें ध्यान रखनी है, वो है कि आपको 24 घंटे से तक थूकना नहीं है। थूकने के कारण क्या होता है, जैसे आप थूकते हैं तो प्रेशर पड़ता है और ब्लड क्लॉट हटने के चांसेस रहते हैं। स्मोकिंग आपको नहीं करनी है, कुछ भी ऐसा नहीं करना है जिसकी वजह से नेगेटिव प्रेशर बने, और जितना हो सके उतना आपको अपनी ओरल हाइजीन मेंटेन करनी है, यानी आपको ब्रश डेली करना है। और आपको 24 आवर्स या फिर 48 आवर्स के बाद में आपको हल्के गुनगुने पानी में नमक डाल के उससे कुल्ले करने शुरू करने हैं। जितना आप कुल्ले करते हैं उतने आपको हेल्दी इन्वायरमेंट मिलता है और आपका जो घाव बना है उसको हील होने में हेल्प मिलती है और इसके कारण आपका ड्राई सॉकेट नहीं होता है। तो आपको आज के वीडियो में जो हमने बात की कि हमारा ड्राई सॉकेट क्यों बनता है, किस वजह से बनता है, आपके साथ भी कुछ ऐसा हो रहा है, दांत निकालने के बाद पेन हो रहा है, तो आपको रीज़न पता है, आप अपने डेंटिस्ट से जाके तुरंत मिलें और उसका ट्रीटमेंट करवाएं। अगर आपको अभी भी अपने ड्राई सॉकेट से लेके या दांत निकलवाने से लेके कोई भी डाउट है, कोई भी क्वेश्चन है, तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में लिख के पूछ सकते हैं। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ इस वीडियो को जितना हो सके उतना शेयर करें अपने फैमिली फ्रेंड्स के साथ, या फिर जो भी दांत निकलवा के आया है या दांत निकलवाने जा रहा है उन लोगों के साथ ज़रूर इस वीडियो को शेयर करें। और अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ हमारा चैनल सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन बटन ऑन कर दीजिए। थैंक यू।